भट्टी का कोई इमाम हुसैन होता है? बाजार से चमचमी लाके तुमने एक ढांचा बना लिया, ये इमाम हुसैन है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मैं जब नमाज पढ़ने गया ना उस इलाके की मस्जिद में, मगरिब की नमाज, तो देखा कि जितना बड़ा ताजिया था नंगा दुलंगा पड़ा हुआ था मस्जिद के गेट पे, पैजामा भी गायब, चड्डी भी गायब, बनियान भी गायब। वो 18 लाख का ताजिया बाबा ना, उसकी मुंडी उधर पड़ी हुई है, कमर उधर टूटी पड़ी हुई है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप जितने भी हैं इत्मीनान से जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें, और बस इतनी गुजारिश है जो मैं कुछ कहूं उसे आप गौर से सुने। मेरी तकरीर में कोई नारा नहीं लगाइएगा, तो गोया हम नकीब साहब से भी इल्तिमास करेंगे थोड़ा आप भी आराम फरमा लें। दरअसल मैं 5 आदमियों में भी तकरीर कर लेता हूँ और 10 लाख के मजमा में भी तकरीर करता हूँ। मेरी सेहत पर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं। मुझे अल्लाह रसूल का पैगाम पहुँचाना है। मैं तकरीर समझाने के लिए आता हूँ, जमाने के लिए नहीं। और मुझे इस बात का भी शौक नहीं चल रहा है कि अगले साल मुझे फिर बुलाइए आप। जितनी भी धमा चौकड़ी मचती है ना, वो सिर्फ इस बात के लिए कि कुछ ऐसा हिसाब किताब बन जाए कि मुझे फिर याद किया जाए तकरीर के लिए। मेरे को ऐसा कोई मतलब भी नहीं। तीन मर्द और 2.5 औरतों के बीच में हमने 1.25 घंटे बहुत शानदार तकरीर की है। ये भी आलमी रिकॉर्ड हमारे ही नाम है जी, वो भी बगैर मैक के। 2.5 औरत, 2 औरतें पूरी एक, हाँ मतलब 7-8 साल की बच्ची। वैसे भी गर्मी तो होती ही है यार, ऐसा तो नहीं कि आदमी को गर्मी ना लगे। हमारे हमनाम किबला मुफ्ती शमसुद्दीन साहब बहुत ही अपने गुस्से का इजहार फरमा रहे थे अपने खिताब में। यूं है और यूं है, इधर आइए, यूं आइए, अब कुर्बान कर दीजिए। ये लोग सुफ़ा के चबूतरे के लोग नहीं है। अगर आप इस दौर के लोगों से ये तवक्को करते हैं कि ये असहाबे सुफ़ा जैसे हो जाएं, तो ये नहीं हो सकते। वैसे शरई मसला भी है कि अगर आपको भूख लगी हुई है और नमाज का वक्त हो जाए, अब आप भी मुफ्ती हैं, सारे उलमा बैठे, ये बताएं कि पहले क्या करना है। शरीयत का मसला क्या है? भूख लगी हुई हो और नमाज का भी वक्त हो गया हो, तो शरीयत का हुक्म यह है कि पहले खाना खा लो, बाद में नमाज पढ़ना। ठीक है ना? क्योंकि अगर बगैर खाना खाए नीयत बांध ली तो बार बार कभी रोटी तशरीफ लाएगी, कभी चावल तशरीफ लाएगा, कभी बिरयानी जलवा फरमा होगी,
मतलब इतना आप उसमें ललचा ललचा करके अपनी नमाज की रकतें भूल जाएंगे। इसलिए हुक्म है कि पहले आप खाना खा लें। तो इंसान बहरहाल आग, हवा, मिट्टी और पानी से बनाया गया है, अनासिर अरबा से। मौसम के तगय्युर व तबद्दुल का असर मुरत्तब होना ये फितरत है इंसान की। ये पंखा लगाया इसीलिए गया है कि लोगों को गर्मी लगती है। मकान में एसी क्यों लगाते हैं लोग? दुकान में, कंपनी में, ऑफिस में, फैक्ट्री में गर्मी लगती है लोगों को। फ्रिज क्यों लगाता है आदमी? ठंडा पानी पीने के लिए। तबीयत है, गर्म पानी पिया नहीं जाता। तो ये इंसानी फितरत है। धूप आती है, गर्मी लगती है। सर्दी का मौसम आए तो इतना मोटा मोटा कोट पहन करके, कंटोप लगा करके, मफलर वफलर झाड़ करके, मोजा वोजा पहन करके, हाथों में दस्ताने, पाँव में पैताने, सब लपेट लुपुड़ करके एकदम, अगर 50 किलो का आदमी होता है तो 1.5 कुंटल का दिखता है। सर्दी में नहीं दिखता है। ये दरअसल मौसम के तगय्युर व तबद्दुल का असर होता है। तो आदमी अगर यहीं पर 2-4 दिन लेट जाए ना, ये ताल पटरी हटा करके, तो चींटियां खा जाएंगी उसे। नहीं खा जाएंगी? तो फितरत के कुछ तकाजे होते हैं जिसको इंसान पूरा करता है। अब हमारी माएँ बहनें देखिए, तकरीबन हर हाथ में पंखा चल रहा है। हाँ, ऐसा लगता है, गर्मी तो सबको लगती है ना। तो बस गुजारिश है कि आप थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लें। मैं जो कुछ कहूँ उस पर गौर फरमाएं। तकरीरें भी बहुत सारी सुन ली। ब्रदर मुकर्रम हज़रत शायर अहले सुन्नत क़िबला अब्दुल वकील साहब से भी आपने बड़ी पाकीज़ा और खूबसूरत नातें समाअत फरमाई। और भी लोगों ने पढ़ा होगा। मैं तो कमरे में था, मुझे कुछ आवाज़ कम ही आ रही थी। बहुत देर से ये कार्यक्रम शुरू है, जो लगभग 1:45 बजने तक मैं जांकनी के वक्त कलमा पढ़वाने आया हूँ। तो चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी कुछ देर तो मुझे झेलना पड़ेगा आप, क्योंकि मैं इस जलसे में सबसे ज्यादा दूर से मैं ही आया हूं। हाँ, और मैंने खाना भी खाया है। तो जनाब बिरादर मुकर्रम फिरोज खान साहब, जिन्होंने अपने नबी की याद में ये बज़्म आरास्ता की है, तो इसका भी मुझे हक अदा करना है। और आप ही नहीं, पूरा मुल्क जानता है कि मैं किस टाइप का खतीब हूं। हाँ, हम सिर्फ एहसास दिलाने के मुकर्रिर हैं। आपको आपकी जिम्मेदारियों का हम एहसास दिला दें। हम आपको पकड़ करके सिराते मुस्तकीम पर गामजन नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। एक होता है इरातुत तरीक और एक होता है ईसाल इलल मतलूब। रास्ता दिखा देना और मंजिल तक पहुंचा देना, ये 2 तरीके हैं हिदायत के। रास्ता दिखाना, बताना हमारा भी काम है, नबियों का, रसूलों का, वलियों का, गौस कुतुब कलंदर का, शोहदा का, सिद्दीकीन का, सालेहीन का, अल्लामा मौलाना साहब का, पीर साहब का, कुतुब साहब का, कलंदर साहब का, शायर साहब, इन सब का काम रास्ता बता देना है और मंजिल पर पहुंचा देना, ये अल्लाह का काम है। हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, मंजिल पर हम किसी को नहीं पहुंचा सकते।
दिल फेरना हमारा काम नहीं है, दिल फेरना अल्लाह का काम है। तो मेरा काम एहसास दिलाना है। इस तनाजुर में भी मुल्की पैमाने पे बहुत सारे शायर हैं जो सुनते अगर शमसुद्दीन आ रहा है तो तारीखें नहीं देते हैं कि नहीं और वो आए तो मैं नहीं आऊंगा। हालांकि मैं किसी शायर का दुश्मन नहीं हूं। जब शायर नाचने लगता है ना तब मेरी इधर की सरकती इधर पहुंच जाती है और यही जी करता है इसी मैक उठा के ऐसा मारूं कि सर फट जाए इसका कम वक्त का। ये नबी का मिंबर है, यहाँ पर अदब से नातें पढ़ी जाती हैं। अभी देखा ना आपने शायर सुन्नत हजरत अब्दुल वकील साहब को कितनी संजीदगी से नबी की नात पढ़ रहे हैं। ऐसी नातें पढ़नी चाहिए यार। अदब गाहेस जेरे आसमा अज़र्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आया जुनैदो बायज़ीदी जा। बारगाह रसूल वो बारगाह है जहां पर अदब का तकाजा कामिल तौर पर ये होता है कि सांस रोक के बैठो और यहां दोनों पैर उठा लो, दोनों हाथ हिला लो, लहरा लो फजाओं में, सब खड़े हो जाओ। क्या है यार, यही मैं कहता हूं। अरे नहीं ये मौलाना ये आगे हम नहीं आएंगे नात पढ़ने के लिए। मुझे बता दो साहबा जब हुजूर की बारगाह में बैठते थे ना इस ढंग से बैठते थे कि ऐसा लगता है कि उनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं, अगर सर हिलाएंगे तो उड़ जाएंगी। ऐसे बैठते थे लगता कि शायद इनके जिस्म की रूहें निकल गई। ये अंदाज था अदब का। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। अगर मैं अपने मुंह को हजारों मर्तबा गुलाबो मुश्को अंबर से धुलूं फिर भी मेरा मुंह और मेरी जबान इस काबिल नहीं बन सकती कि अपने नबी का प्यारा नाम मोहम्मद इस जबान से ले सकूं। हजरत जामी फरमाते हैं चूं सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन से नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। आका कभी आप करम फरमाए ना और मेरी गली से आप गुजर जाएं तो जामी आपके पाए नाज का जो नक्शा जमीन पर पड़ेगा ना उस नक्शे पे अपनी जान कुर्बान कर देगा। ये मोहब्बत है यार, इसे मोहब्बत कहते हैं। किसी से भी हुजूर से मोहब्बत, अरे कसम खुदा की बहुत मोहब्बत करते हैं। नमाज पढ़ते हो? हाँ, कभी कभी जुम्मा पढ़ लेते हैं। यही है ना, कभी कभी जुम्मा पढ़ लेते हैं। ताज्जुब इस बात पर है हमारे जलसे पीरों के खुतबा पढ़ने में नजर हो गए। फलाने पीर साहब आ रहे हैं, ढकाने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और खिलाफतें अल्लाह की पनाह। मुर्शिद साहब, हाँ मुर्शिद दादा, ये बहुत दिन से ये भी राब्ता लगाए हुए थे हमारे फिरोज भाई भी और ये भी इस इलाके में कि आप आ जाइए एक बार। और एक बार जहाँ चले जाते हैं तो हाँ फिर से बुलाए जाते हैं। हालांकि मेरी कोई आदत नहीं होती कि मुझे फिर बुलाया जाए और मैं ये सोच के तकरीर करता हूं कि अगली बार मुझे नहीं आना है। अगर मेरी तकदीर में यहां का दाना पानी लिखा है पूरा इलाका चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ ले, मुझे रोक नहीं सकता यहां आने से। हाँ, इसलिए कि मेरी मुकद्दर का जो पानी दाना यहां पर है ना मुझको लेके आएगा और नहीं है तो चाहे कितने फोन कर डालो हम नहीं आने वाले हैं। सबसे बड़ी तबाही आज हम अहले सुन्नत वल जमात में पीरी मुरीदी की है। हर पीर इतने खलीफा बना लिया है और मकसद क्या है, जितने खलीफा बनेंगे उतने मेरा प्रोग्राम होगा, धंधा फॉर्म में होगा और बड़ा मजा आ जाएगा। मेरे आला हज़रत सरकार ने 1400 किताबें लिखी हैं तकरीबन, कोई एक किताब बता दो जो पीरी मुरीदी पे लिखा हो। चैलेंज है मेरा।
1400 किताबों में से एक किताब कोई रेफरेंस दे दे कि आला हजरत ने पीरी मुरीदी के बारे में लिखा हो कि ये किताब पीरी मुरीदी की फजीलत पे है, कुछ नहीं। तो क्या उनसे ज्यादा हम समझदार हो गए? पीरी मुरीदी हम भी मानते हैं, हम खुद सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस दौर में जितने पीर हैं ना, हमारे पीर के कदमों के धूल के बराबर नहीं है। हाँ, लेकिन हम कभी इसका डंका नहीं पीटते हैं। तो पीरी मुरीदी का मकसद क्या रहा, पहले ये सुन लो। पहले मदरसे बहुत कम होते थे, सिर्फ खानकाहें होती थी। सूफिया लोगों को मुरीद करते थे, अपनी खानकाह में लाते थे, उनका दिल साफ करते थे। क्या करते थे? अभी तकरीर शुरू नहीं करी मैंने। उनका दिल साफ करते थे और फिर उस दिल में अल्लाह रसूल के मोहब्बत की तहरीर लिखते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, निज़ामुद्दीन, अलाउद्दीन, फरीदुद्दीन, बहाउद्दीन, फखरुद्दीन, ये जितने हैं ना, जितने बुजुर्गाने दीन हैं, ये उसी खानकाह के पले हुए हैं। इन्होंने कोई दारुलूम में बाज़ाब्ता एडमिशन नहीं लिया है। ये सूफिया की पैदावार। कल के सूफी अल्लामा और वली गौस कुतुब कलंदर बनाते थे, आज का सूफी सोफा सेट बन गया मर्दू। तो जैसे वो सोफा सेट बन गया है, वैसे उनके मुरीदों की क्वांटिटी है, किसी काम के नहीं। और मुरीद इतना खुश हुआ, पैसा जमा करो पीर साहब के नाम, इनकी ये बिल्डिंग बननी, ये कमरा बनेगा, ये फ्लैट तैयार, ये घर तुम्हारा बर्बाद है, तुम्हारे घर पे छप्पर नहीं है। और पीर कितनी फिक्र है, माँ दवाओं के लिए मर रही है, बाप एड़ियां रगड़ रहा है, घर के बच्चे भूखे बिलक रहे हैं, और पीर साहब का दूध निकाल रहे हो तुम लोग। क्या ये बड़े बड़े शहरों में जितने बड़े बड़े पीर हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बंगले, इनके कोई रहता नहीं है, एक चौकीदार रहता है बस। हम पूरे मुल्क में जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बहुत सारे पीर हमसे नाराज हैं। हो जाओ नाराज, हमारा क्या बिगड़ने वाला, हमने किसी से खुली आफत ली ही नहीं हजरत। हाँ, अब तो बाज़ाब्ता जितने भी खलीफा बनते हैं ना, तो अपने नाम के आगे या पीछे ये एक एक्स्ट्रा जो डिग्री मिलती है, इसका इजाफा होता, खलीफा फला, ये भी लिखा जाता है कि फला के खलीफा है। हमारे लिए सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन ये है, हम मुस्तफा के गुलाम हैं बस, और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी हमारी पहचान है। हम आमिना के लाल के चाहने वाले और उनके मानने वाले हैं। आज कपड़ों में पहचाना जाता है, वैसे हमारे मुल्क में ऐलान भी हुआ है कि लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। हमने भी अपनी अलग पहचान, टोपी देख के लोग पहचानते हैं ये किस पीर का मुरीद है, रुमाल का टाइटल देख के लोग पहचानते किस पीर का मुरीद है। अरे ओ मुसलमान, ऐसा बन जा दुनिया तुझे देख के पहचाने। 1400 साल पहले मदीने की सरजमीन से जो शराबे मारफत आमिना के लाल ने पिलाई थी, इस कौम में अब तक उसका नशा बाकी है। हम मुस्तफा के जामे मोहब्बत के मस्त हैं, ये वो नशा नहीं से तुर्शी उतार दे। ये ज़ौक़ पैदा कीजिए। हमको भी कई लोगों ने खिलाफत देनी चाहिए, मैंने कहा भाई साहब अपने पास रखिए, ये खुली आफत मुझे नहीं चाहिए, अपने पास ही रखिए। और ऐसे लोग खुश हैं मुरीद बना बना करके, दावा भी, अरे हमारे पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे। उस पीर से खुद ही पूछ लो, तू जाएगा कि नहीं जाएगा जन्नत में। हाँ, जब मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, तो 50 को और बांधू रस्सी में कि अल्लाह इनको भी हमारे साथ जन्नत भेज देना। हमें खुद ही पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। या जितने लोग बैठे हैं हमारी बिरादरी से लेके आप सब,
कोई एक बंदा मुझे बता दे कि वो यकीन के साथ कह सके कि वो जन्नत में जाएगा। है कोई रेफरेंस आपके पास कि आप जन्नत में डेफिनेट जाएंगे? है कोई? टिकट लिया आपने जन्नत का? यह फैसला उस वक्त होना है जब हमारा खात्मा ईमान पर होगा। ये कोई नहीं जानता। फमन ज़ुज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। तो किस पे तकिया है, किस पे गुरूर है, किस पे घमंड है? ये भी झांसा लोग देते हैं कब्र में हमारे पीर साहब आएंगे। अल्लाह कसम कोई पीर नहीं आएगा, ये सुन लो, कोई पीर कब्र में नहीं आएगा। एक वाकया घट रखा है कि गौस पाक का धोबी मर गया, तो जब मुनकर नकीर उसकी कब्र में आए ना, तो उन्होंने पूछा मन रब्बुका, तो उसने कहा गौस पाक का धोबी हूं। मां दीनों का गौस पाक का धोबी हूं। मां कुंता तकूल फी हाज़ा रजुल का गौस पाक का धोबी हूं। तो मुनकर नकीर ने उसे छोड़ दिया कि गौस पाक का धोबी है। ये झूठ है, 100% नहीं 1000% झूठ है। ऐसा कोई वाकया नहीं। कब्र में या तो आमिना का लाल आएगा और मुनकर नकीर आएंगे, और कोई चौथा नहीं आने वाला है। तो रिश्ता गुलामी मुस्तफा से जोड़ कर रखो, ताकि कब्र में जब जाने आलम तशरीफ लाए तो कम से कम वो आपको पहचान तो ले कि ये मेरा वफादार उम्मती है। हाँ, ऐसे चेहरे बना लो, ऐसा किरदार सुधार लो, अपने आप को शरीयत मुस्तफिया का आईना दार बना लो। फिर मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है यार? मरना कोई मरने से क्या डरना है? अपना असली घर तो वही है, 2.5 गज वाला। और वो भी पता नहीं किसी को मिलता, भी किसी को नहीं मिलता हजरत। हाँ, वो टाइटैनिक जो ढूंढने गए थे, मिला उनको कब्रिस्तान का कोई हिस्सा, वहीं मर गए। मछली खा गई कि कछुए खा गए, कुछ पता नहीं। तो ये कब्र की जगह भी मुकद्दर से मिलती है। लेकिन एक बात बताओ, अभी जब यहां इतनी गर्मी लगती है, तो जितने लोग अंदर तशरीफ रखते हैं उनसे जाके एक बार पूछो अकेले में, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? आपकी तबीयत शरीफ कैसी है? अरे अब्बा हुजूर आपको नींद आती कि नहीं आती है कब्र में? एक भी कुमकुमा नहीं आपके कब्र में, मोमबत्ती भी हमने नहीं जलाई। और बारिश के मौसम में अब्बा हुजूर पानी मानी तो भर जाता होगा, उसी में आप तैरते होंगे अंदर अंदर। कैसी तबीयत आपकी है? सरपंच साहब, एमएलए साहब, हाजी साहब, कादी साहब, नमाजी साहब, पाजी साहब, सब पड़े हैं अंदर, अपने अपने हाल में व्यस्त हैं। इसलिए ओ मुसलमान, ढंग का मुसलमान बन के मर जा, ताकि तेरी कब्र रोशनो मनव्वर बन जाए। समझ रहे हैं? अल्लाह फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो दौड़ो उस जन्नत और बख्शिश की तरफ, अल्लाह के अफ़्व दरगुजर की तरफ, और उस जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अर्दुहस समावाति वल अर्द। जन्नत कोई 10 बाई 10 का कमरा नहीं है। अल्लाह फरमाता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत परहेजगारों के लिए बनाई गई है, पीर साहब के लिए नहीं, खुली आफत वालों के लिए नहीं, मौलाना साहब के लिए नहीं। मौलाना हो और परहेजगार भी हो, ये जरूरी भी नहीं है। पीर साहब हो, तकवा का मालिक भी हो, ये भी जरूरी नहीं है। हमने दर्जनों क्या सैकड़ों पीरों को देखा है, जब वो आते हैं ना मुरीदाबाद में, कमरा उमरा सज जाता है उनके लिए, और फिर आराम फरमाते हैं, नमाजें गुल, और घर की औरतें, पीर साहब के घर की, मतलब मुरीद के घर की औरतें, कोई पैर दबा रही है, कोई सर में तेल लगा रही है,
अरे ओ मुरीदो, तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। किसी गैर महरम मर्द के सामने किसी भी औरत का आना जाना और पीर साहब के पैर दबाना गैर महरम औरतों का हराम, हराम, अशद्द हराम है। ये ज्यादा हो रहा है। आंखों देखी बात कर रहा हूं, इसलिए दिल खोलता है बोलने के लिए कि जिनका काम था कौम की इज्जत व आबरू बचाना, जिनका काम था कौम को रब की दहलीज पे लाना, जिनका काम था अल्लाह के दरबारे करम का पता बताना, वो अपना मकसद हयात भूल करके दुनिया सजाने में लगे हुए। अभी हजरत फरमा रहे थे ना मुफ्ती साहब, अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग, दुकान, जायदाद, ये मनकुला और गैर मनकुला, फॉर्चुनर और BMW और जी क्रेटा फिरेटा सब इकट्ठा कर लो। जिस दिन मरोगे ना, तुम्हारी औलाद है क्रेटा को, BMW को कपड़ा उड़ा देगी, मरे हुए बाप के डेड बॉडी की हवा न लगने पाए इसे। किस चक्कर में हो? सुधारो अपने आप को। हम किसी आलिम के खिलाफ तकरीर नहीं करते हैं। जब आलिम बदमाशी करता है तो फिर हम छोड़ते भी नहीं उसे। आलिम जो बाअमल है, हमारे सर के ताज हैं। वो जो दीन और सुन्नियत का काम करते हैं वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हम भी इसी राह के मुसाफिर हैं। हम यूं ही नहीं बोलते हैं। हमने 250-300 हाफिज कारी मौलाना बनाए, बहुत बड़ा दारुल कायम किया है। आप सोच भी नहीं सकते जो हमने बनाया है, काम किया है। और वहां भी देवबंदियों की छठी का दूध याद दिलाया है। हाँ, जरूरत पड़ी है तो मस्जिद का दरवाजा बंद करके वो मार मारा है ना देवबंदियों को, पटक पटक करके। रास्ता भूल गए बेटे, लेकिन खामखा हम इनके नाम के माला नहीं जपते हैं। वहां भी चूल्हे बाढ़ में जाए। हम हमारी कौम को सुन्नियत समझाए, हमें क्या काम है इन मर्दूदों का नाम लेने के लिए। अगर हम अपने माल की सही ढंग से तरबियत कर ले जाएं और सिस्टमेटिक ढंग से अपना माल महफूज कर लें, चोर उचक्का वहां तक पहुंचने ना पाए, हम कामयाब हैं। तो हमने ऐसी दीवारें मुस्तहकम बनानी है कि हमारे घरों में कोई नकब ना लगा सके। कल की रात में मैं मुर्गापुर में था, दुर्गापुर में, हाँ नहीं दुर्गापुर में जी, हाँ संसोल के पास में। तो बताया लोगों ने, पहले आज के 15-20 साल पहले वहां 100% सुन्नी थे, आज 50% बद हो गए वहां बड़े। अब 50% सुन्नी, उसमें भी 50% में से 25% ये भी ठीक है, अरे जी ये भी ठीक है। ऐसे लोग क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब हम दीन की तबलीग करने में सक्षम नहीं हैं। कितना बड़ा खतीब बुला लो, 1-1.25 घंटा बोल करके जाएगा, काम की बात ढूंढो तो 2-4 मिलेगी। और वो ये यहां से नारा लगा, वहां से लगा, जो जिंदाबाद आसमान सर पे उठा लो, कमरे से निकलेगा तो वहीं से नारा दे दनादन, दे दनादन। स्टेज तक आ जाएगा तो जमीन हिल जाएगी। क्या है ये? क्या कभी ख्वाजा के लिए नारे लगे थे ऐसे? क्या गौसे पाक के लिए नारे लगे थे? इमाम अहमद रजा सरकार के लिए कभी ऐसे नारे लगे थे? क्या हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के लिए भी ऐसे नारे लगे थे? क्या मखदूम सिमना के लिए भी, और शेख अलाउल हक पंडवी के लिए भी, शेख यहया मैनेरी के लिए भी क्या ऐसे नारे कभी लगे थे? ये कैसी नस्ल हमने परवान चढ़ाई है? सिर्फ नारों का सुन्नी बन के रह गया है। हकीकत में दीन से वास्ता दूर का बहुत कम दिखता है। आज हमारे सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेज हैं। हम मुसलमानों के कौम की बच्चियां, तकरीबन 8 से 12 लाख तक मुस्लिम बच्चियां भाग करके मुर्तद्दा बन करके गैर मुस्लिमों से शादियां कर चुकी हैं।
क्या लाहे अमल हमारे पास है अपनी बच्चियों को रोकने के लिए? हमने क्या रास्ता अपनाया इसके लिए कि हमारी बच्चियां मुर्तद ना होने पाए? इस फितने इर्तिदाद के लिए सामूहिक तौर पर हमारी प्लानिंग क्या है, कभी सोचा हमने? क्या वजूहात हैं कि हमारे घर की कौम की बच्चियां जो मुस्लिम माहौल में आंखें खोलती हैं, परवान चढ़ती हैं और फिर वो भागकर गैरों से शादी कर लेती हैं? क्या कभी इसके असबाबो इलल पे हमने गौर किया? हमें शुगर के मरीज को थम्सअप पिलाना नहीं आता है, बर्फी खिलाना नहीं आता है, हार्ट के पेशेंट को चर्बी की बोटी खिलाना नहीं आता है, एंटीबायोटिक दवा देकर के मर्ज बढ़ाना शमसुद्दीन का काम नहीं है। जहां जख्म है वहीं चीर फाड़ करके मवाद निकाल कर मरहम पट्टी करना मुझे आता है, चाहे 1 घंटा मरीज चिल्लाए चाहे 2 घंटा चिल्लाए, ये मेरा काम है। हमने आंखों से देखा है, बहुत कम पीर दिखे जो मुरीद से ये पूछते हो तुम्हारा कारोबार क्या है। मुरीद का सिनेमा हाउस चल रहा है और पीर आकर के 10-10 दिन उसी के यहाँ एसी रूम में सोता है, उसी की खाता है जो हराम कमाई आती है उसकी। सट्टे का कारोबार चलता है, शान से पीर साहब रह रहे हैं उसमें। जुआ खेलता है, पीर साहब शान से रहते हैं। कौन बताएगा इन मुरीदों को ये सब हराम काम कर रहे हो तुम लोग, इससे तौबा कर लो, इससे नस्लें बिगड़ती हैं। हराम खाने से शक्लें नहीं नस्लें बिगड़ती हैं। इसलिए जरूरत है कि अपने नस्लों को बचाओ, नस्लों को। क्या वजह है? आज दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 3.25 अरब की तादाद मुसलमानों की है। जी, इंसान पूरी दुनिया में उनकी टोटल काउंटिंग है 7.5 अरब। 7.5 में से 3.25 अरब मुसलमान, दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। लेकिन हर 5वां मुसलमान पुलिस का दलाल है और मुखबिर है। इसी की रोटी खाता हजरत, मुखबिरी की। बंबई जैसे शहर में जब मैं इमाम था आज के 30 साल पहले, तो पुलिस स्टेशन के एक 3 स्टार ने कहा, मौलाना अगर मैं चाहूं तो मुझे आधे घंटे में हमारे पूरे नागपाड़ा क्षेत्र का हम हर घर की खबर बता सकते हैं कि किस घर में क्या पकाया गया है। क्या जिन्नात बताने आते हैं उसे? इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक पुलिस अधिकारी ये बोलता है। कौन बताता है? ये दलाली कौन करता है? कलमा पढ़ने वाला, अपने आप को मुसलमान का लेवल लगा करके अपना तारुफ और इंट्रोडक्शन करवाने वाला, वो ये खबरें देता है, मुखबिरी करता है कौम की। हम क्यों नहीं अपने हालात पे गौर करते? मगरिब की नमाज हमने पढ़ी, आपके इस कस्बे का मदरसा भी देखा, मस्जिद भी देखी जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर बच्चों को हटा दिया जाए नमाज से तो शायद 10 आदमी भी नमाजी नहीं है कौम में से। अगर मगरिब की नमाज का ये हाल है तो फजर की हाल तो अल्लाह ही फजर का हाल जाने। ये तो इमाम साहब बताएंगे हजरत कितने लोग तशरीफ लाते हैं। क्योंकि मैं भी इमाम हूं जामा मस्जिद का, मुझे पता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम भी घूमते रहते हैं। तकरीबन हर जगह हम सुन्नियों की एक ही हालत है, जो सूरत ऐन की है वही गैन की, बस नुक्ते का फर्क है। हाँ, जितने खुराफाती काम है सबसे आगे सुन्नी। ढोल बजाना है सुन्नी, और टांगे गले में इतना बड़ा ढोलका, हाँ, कूद कूद के बजा रहा बेशरम।
ताजिया उठाएगा इमाम हुसैन की मोहब्बत, झुट्टा कहीं का। इमाम हुसैन का सजदा तुझे याद नहीं आए? ये ताजिया उठाना याद आया तुम्हें? करबला का हादसा होने के बाद 40 साल हजरत जैनुल आबिदीन जिंदा थे, एक भी ताजिया बनाया उन्होंने? 12 इमाम कभी ताजिया बनाया उन्होंने? गौसे आजम तो आले रसूल है ना, उन्हें ताजिया बनाया? ख्वाजा साहब ने ताजिया बनाया? वो भी आले रसूल है। क्या कमबख्त कहीं के दूर दूर की कौड़ी लाते हैं उठा उठा करके। अभी हद कर दी नालायक सुन्नियों ने, हमारे मूर्तियां ला के रख दी हैं ताजिया के सामने, और मूर्तियों के सामने झुका के सर पूजा कर रहे हैं ताजिया के सामने। 50 से ज्यादा वीडियो मेरे मोबाइल में है सुन्नियों के बुतों की पूजा करते हुए। मजहब इस्लाम शिर्क करवाने आया माज़अल्लाह। और कोई मौलाना अगर ताजिया के बारे में कुछ बोले, अरे तो वहाबी हो गया। बेशरम कहीं के, वहाबी और सुन्नी का मैटर समझता है इनसे मुसलमान हमारा? तुम्हारे बाप की मैयत हो जाए, तुम ताजिया बनाओगे बैठ करके? ढोल बजाओगे? जुलूस निकालोगे ताजिया का? करबला में 82 नुफूसे कुदसिया गए थे, 72 शहीद हुए थे, उनके सरों को नेज़ों पे उठा करके उसका जुलूस निकाला गया था। तुम ताजिया का जुलूस निकालते हो? मौत सर पे बटला रही थी करबला में। 10वीं शबे आशूरा को 22,000 का लश्कर जर्रार पर तौल रहा था कत्ल करने की, और इधर अल्लाह के दरबार में सारे सर झुके हुए सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला का लाहूती नगमा ज़बान पे जारी था। ये तुम्हें क्यों याद नहीं आता है? मुहर्रम का महीना आए ना, इतना खिजरा सुन्नी खा जाता, अल्लाह जाने ये टंकी है कि टंका है, या ख्वाजा की देग है जो भरती नहीं है। बंबई उस्मा जैसे शहर में मेरे अपने हिसाब के मुताबिक कम से कम 1 अरब रुपए का खिचड़ा सुन्नी खा जाता है। 200 देग, 400 देग, 1100 देग का खिचड़ा महल्लों महल्लों में बनता है, और बेटे मस्त होके खाते हैं। कमाल ये है, मस्जिद के सामने सब चूल्हा बनाए लगाए, खिचड़ा बन रहा है, नमाज हो रही है, इमाम साहब जाने और मौज़िन साहब जाने, हम तो लगे हैं घोटाई करने में, खिचड़ा बनाने। तेरी ऐसी की तैसी। शरबत पी जाएंगे, जने मनो शकर जो है घोल घोल के शरबत पी जाएंगे। कभी इमाम हुसैन की करबला वाली प्यास याद आती है? अली असगर का प्यास से तड़पना याद आता है तुम्हें? नहरे फरात पर मशकीज़ा ले जाकर के पानी लाने की कोशिश में दोनों हाथ कटता हुआ हजरत अब्बास अलमबरदार का कभी दिखाई पड़ता तुम्हें? पूरे मुल्क का सुन्नी अपने आप को आला हजरत का मानने वाला कहने वाला, वो मजे से ढोल बजाता है, ताजिया निकालता है, और छुट्टी लेके मरदूद जब मुहर्रम का चांद निकलता है ना, बंबई से, कलकत्ता से, लुधियाना से ट्रेन के संडास में भर भर के भागाते हैं। अगर टिकट नहीं मिलता ना, संडास में बैठे रहते बेटे। कहां जा रहे हैं? ढोल बजाने जा रहे हैं, ढोल बजाने जा रहे हैं, मुहर्रम मनाने जा रहे हैं। मुहर्रम मनाने के लिए बना है क्या? मुहर्रम कुर्बानी याद दिलाता है। कभी भी इस्लाम पे वक्त आए तो जैसे करबला में नबी के घर वालों ने गर्दन कटाई है, तुम भी कटाने का हौसला पैदा करो। ये मकसद करबला का है, समझ रहे हो? ढोल बजाना मकसद करबला का नहीं है। ताशा बजाना, झुनझुनिया बजाना, और इतना बड़ा बड़ा ढोल उसको लादते हैं इतने मोटे लकड़ी पे,
और लगता है कितना बड़ा मुजाहिद है, पीटे जा रहा है, पीटे। अबे क्या मिलने वाला तेरे को? चमड़ा, भैंस का चमड़ा पीटने तुझे क्या मिलने वाला है? अगर तेरे दिमाग की बत्तियां सब बुझ गई हैं तो कम से कम इसे रोशन करवा ले जा कहीं पर। ढोल बजाया जा, ढोलकिया कहीं का। मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं, 20-20 लाख रुपए का ताजिया बनता है, 20-20 लाख रुपए का। एक इलाके में भी गया था मुहर्रम के आसपास, 3-4 लाख रुपया तो उसका जो कलर चेंज होता था ना, उस कलर चेंज होने पे लगाया था। हाँ, 18 लाख का ताजिया था, 3-4 लाख का वो कलर आधा घंटा में, कभी ये, कभी लाल, कभी पीला, कभी कौन सा बैगनी। तो उसको देखने के लिए मर्द औरत, हमारी माएं बहनें मेला लगाती मेरा बेपर्दगी के साथ, नकाब वकाब सब गायब है। हाँ, सज बज करके ये अल्लाह की बंदियां ने शर्म नहीं आती? इनकी भी गैरतें मर गई हैं जैसे इनके शौहरों और बापों की गैरतें मर गई हैं। जाएंगे ताजिया बाबा को देखने के लिए, और डिजाइन भी अलग अलग, कद भी अलग अलग, इतने छोटे भी हैं बाबा। हमने पूछा किसी ये का, बोले ये हजरत अली असगर हैं। जवाब है, ये अली अकबर, ये हजरत कासिम, ये फलाने, ये डकाने डकाने, यूं तरतीब से लेके निकलते हैं, मेहंदी निकालते हैं। फिर बोले वो हजरत कासिम की जो है हजरत सकीना से शादी वहां करबला, वहां मौत सर पे मंडला रही थी, ये बेटे शादी करवा रहे हैं, मेहंदी निकालेंगे। और 10वीं मुहर्रम की शम आते आते शाम जो है हो 11 मतलब 9वीं मुहर्रम की शाम में 10वीं की शब जब शुरू होती, तब बाबा चौक पे आ जाते हैं। आय हाय हाय, ऐसा सजा वजा के लाके रखते हैं बाबा को। छुटके बाबा, मजिल के बाबा, बड़ के बाबा, सब धूम से बैठते हैं। इतना इतना अगरबत्ती मोटा सुलगा सुलगा के ठूसे जाते हैं उसके कदमों में। कहते हैं मुलबियों को देखा बेटे ऐसे मुंडी झुका के उसके सामने माथा टेक रहे हैं। ये हुसैन बाबा है, बांस की फट्टी का कोई इमाम हुसैन होता है? बाजार से चमचमी लाके तुमने एक ढांचा बना लिया, ये इमाम हुसैन है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मैं जब नमाज पढ़ने गया ना उस इलाके की मस्जिद में, मगरिब की नमाज, तो देखा कि जितना बड़ा ताजिया था नंगा दुलंगा पड़ा हुआ था मस्जिद के गेट पे, पजामा भी गायब, चड्डी भी गायब, बनियान भी गायब। वो 18 लाख का ताजिया बाबा ना, उसकी मुंडी उधर पड़ी हुई है, कमर उधर टूटी पड़ी हुई है, टांगे उधर लगड़ी पड़ी हुई हैं। ये 20-20 लाख रुपए 8-10 दिन के शौक पूरा करने के लिए हमारी अक्ल से पैदल सुन्नी कौम बर्बाद कर देती है, जिस कौम के पास ढंग का मदरसा नहीं है। अगर इनसे कह दिया जाए ये मदरसा जो चल रहा है तुम्हारे महल्ले और गांव में, इसमें 2-1 कमरे बना दो, मस्जिद में ला करके एग्जस्ट फैन लगवा दो, एसी लगवा दो, नमाज पढ़ने में बड़ी दुश्वारी आती है, बहुत गर्मी लगती है। क्या बताएं इमाम साहब, धंधा बहुत लॉस चल रहा है, बहुत नुकसान हो गया। और ताजिया बनाने की बारी है बेटे, तो ये कितना लेंगे? नहीं, आप 5100 लिखिए, मेरा हिस्सा 11,000 लिखिए। तो मस्जिद मदरसे में देने में मौत क्यों आती है? क्यों मौत आती है? मैंने पूछा मुफ्ती साहब से, क़िबला इमाम साहब से, कोई 30-35 बच्चे हैं शायद हॉस्टल में, है ना, 25। आने जाने वाले कितने यही बता सकते हैं। वैसे भी दीन हमारे सुन्नी पढ़ते कहाँ हैं, और यही वजह है कि हमारे घर की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। ये घर से निकलती हैं, घर में हमारी माए बहनें क्या करती हैं, रात भर पूरा लिए मोबाइल, बस नींद कब आती है? जब फजर की अजान शुरू होती तब इनको ऊँघ आती है। जवानों को भी, औरतों को भी, अरे बुड्ढों को देखा जो मरदूद कब्र में पैर लटकाया हुआ ना, वो भी रात भर यूं करता है, कम वक्त कहीं का। एंजॉय करते हो, जब
कब्र में जाओगे और मुनकर नकीर 70 मन का गुरस लेके तुम्हारा एंजॉय करने आएंगे, तब पता चलेगा एंजॉय क्या होता है। कोई बाईपास रास्ता कब्र नहीं है भागने के लिए, याद रखना। ऐसा लोग पैक कर देते हैं ना, अगर इतनी भी कहीं सुराख का हिस्सा खुला हुआ है कब्र में, इतने इंजीनियर खड़े होते हैं चारों तरफ, अरे बंद करो बंद करो बंद करो, मतलब भाग ना पाए, मुर्दा निकल कर गया। हिसाब से पैक किया आपका। मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी खबर जाने, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए। हमारे प्यारे आका इस्लाम फरमाते हैं, बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इस गांव का नाम क्या था? पटासपुर के लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये सोच कर कमाई करो कैसी कमाई कर रहे हो, हिसाब अकेले देना है आपको। हलाल कमाई करो, और जब अल्लाह हिसाब लेगा ना, कसम रब्बे काबा की, किसकी माँ ने दूध पिलाया है, अल्लाह के हिसाब पे पूरा उतर जाए। 50,000 का साल का दिन होगा हश्र का मैदान वाला, 50,000 जहां हिसाब लिया जाएगा। और भी आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। व इन्ना यौमन इंद रब्बिका अल्फि सनतिन मिम्मा ताउद्दून। अल्लाह फरमाता है, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर। अब आप जोड़ लीजिए कि 1000 साल का एक दिन होगा हश्र के मैदान वाला, तो 50,000 साल का आप जरा कैलकुलेशन करें, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ही फेल हो जाएगा। कितने दिन का वो दिन होगा। एक वक्त की नमाज बिला उज़्र शरई छोड़ देने की बुनियाद पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसे बंदे को 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। ओ बेनमाजियों, किसके ऊपर तकिया किए बैठे हो? इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। जुम्मा गायब, पंज वक्ता नमाज गायब, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। कहां से जाओगे? लोगों ने जन्नतें बहुत बयान की हैं। मौलाना हमारे खुतबा जन्नत जन्नत जन्नत, एक बार सुभान अल्लाह कह दो 10 पेड़ लग गए जन्नत में। मजा आ गया। तो लोग कूद कूद के सुभान अल्लाह कहते हैं, जितना लगवा लो। हाँ, वृक्षारोपण करवा लो। और जब फिर भी लोग नहीं बोलते हैं, तो हमारे शायर लोग और नकीब लोग हैं, अपने अम्मा के नाम बोलो। अब तो बोलेगा शर्म से, पीर साहब के नाम बोलो, कूद कूद के बोलेगा। ये 10 पेड़, ये 10 पेड़, ये 10 पेड़। इस पूरे गांव में अगर आपके पास 1 भी सेंटीमीटर जमीन नहीं है और नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए, घूमते रहिए, कहां लगाओगे? अरे जमीन में कोई प्लाट खरीदा है आपने? अगर कोई एक भी प्लाट हो जो आपके नाम रजिस्ट्री कर दी गई हो कुदरत तरफ से, तो वहां लगा रहे हैं। लेकिन कुछ पता है कि कोई प्लाट मिलेगा जन्नत में कि नहीं मिलेगा? या 10 पेड़ लिए घूमते रहेंगे वहां भी, या अल्लाह कहां लगाऊं कहां लगाऊं कहां लगाऊं। इसलिए होश के नाखून लीजिए। अल्लाह ने सिर्फ जन्नत नहीं बनाई है, जहन्नम भी पैदा किया अल्लाह ने। कोई किसी की कब्र में नहीं जाता, ना बेगम शौहर की कब्र में जाएंगी, ना शौहर बेगम के।
ना बेटा बाप के ना बाप बेटे के। काय कितनी प्यार मोहब्बत करता हो कोई? बिल्कुल नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा साथ इतना ही रहा है, खैरियत से हमने तुम्हारे कब्र तक तुमको पहुंचा दिया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कोई नहीं जाता। बल्कि यहां तक हमने देखा है, अगर बीमार ज्यादा दिन बीमार रह गया ना, थोड़े दिन बीमार रहा तो पूरा खानदान आएगा। खालू जी कैसे हैं? फूफा जान तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? अल्लाह आपको जल्दी ठीक कर दे। आपकी तबीयत कैसी है? सब पूछने आएंगे घूम घूम के। बेटी, दामाद, फूफा, फूफी, काका, काकी सब आएंगे। और जब 6 महीना से ज्यादा हो गया बीमारी का ना, रहीमन विपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पर सब कोय। लंबी बीमारी हो गई तो अब पूरे, अरे यार वो फलाने बहुत दिन से बीमार हैं, अल्लाह उठा लेता तो बड़ा। बोली बदल गई। बेगम भी चुप्पे चुप्पे मुसल्ला भी जागे, या अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले, या अल्लाह पखाना धोते धोते थक गई, अल्लाह जल्दी उठा ले। हाँ, गुड्डू के पापा। यहाँ कोई गुड्डू तो नहीं है, और है भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। बेगम भी मरने की दुआ मांगती हैं। लोग कहते रहे मौलाना अपना काम करो, हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे तुम। बेटे, तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाएगा, मौलाना की जान फालतू तुम्हारी कब्र पे जाए। और तुमने कब्र को कोई ससुराल समझा है? उधर जाएंगे तो दही, फुल्की, घी में पराठा तला हुआ, आमलेट बन के आएगा। तशरीफ लाइए आप, ये खाइए, आपके लिए तैयार रखा हुआ है। वहां लिए गुरुज तैयार है मनकर, लेकिन आ जाओ, तुम्हारा आप भजिया बनाते हैं कायदे से। हमारी नबी अलैहिस्सलाम के हदीस का मफहूम, जहन्नमी का ये जो दांत है ना, दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। पता है ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में ओहद पहाड़ फैला हुआ है। गोया जहन्नमी का एक दांत 15 किलोमीटर के बराबर। अच्छा, दांत कितने होते मुंह में? 32। जरा गुणा कीजिए 15 किलोमीटर से 32 को। 400 कुछ किलोमीटर बनता है। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, आप जोड़ लीजिएगा। जब 400 कुछ किलोमीटर पर ये दांतों की बत्तीसी लगेगी तो कितने बड़े थोपड़े में इसे सेट किया जाएगा। अरे सुन रहे हो? सुन लो। ये होंठ जो जहन्नमी का होगा, नाफ के नीचे तक लटक रहा होगा। ये चमड़ा है ना, चमड़ा, हमारे जिस्म का चमड़ा, इसकी मोटाई 70 गज कर दी जाएगी। 70 गज मोटा होगा हमारे जिस्म का चमड़ा। अल्लाह बचाए जहन्नम से। जब जहन्नम की आग से ये चमड़ा जल जाएगा तो अल्लाह फरमाता, कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जल जाने के बाद हम फिर तुम्हारा चमड़ा नया वैसे ही 70 गज मोटा कर देंगे ताकि तुमको जहन्नम का मजा चखाया जाए। जब जहन्नम में डाला जाएगा ना बंदा, तो वो चिल्लाएगा, दारोगे जहन्नम को आवाज देगा, पानी पानी पानी। 1000 साल तक दारोगे जहन्नम बोलेगा नहीं कि क्या चिल्ला रहा है। और 1000 साल के बाद जब दारोगे जहन्नम बोलेगा तो बोलेगा, क्या बोलता है, क्या मांग रहा है? पानी। अल्लाह से पूछता हूं। जब अल्लाह से पूछेगा तो जहन्नम का खौलता हुआ पीप, बदबूदार लहू, जहन्नमियों के पेशाब और पीप जो होंगे, वही खौलता हुआ पीने के लिए जहन्नम के आग के प्याले में दिया जाएगा। शिद्दते प्यास की बुनियाद पर जहन्नमी जब उस प्याले को अपने मुंह के पास लाएगा
तो उसके भाप की बुनियाद पर चेहरे का गोश्त सड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा। फिर भी वो जब पिएगा ना, दिल महसूस करके, पीते ही अतड़ियां कट कट करके पेशाब और पाखाने के रास्ते से बह जाएगी। जन्नत की खुशफहमी में रहने वालों, जहन्नम के भी हालात सुन लो। अगर दोज़ख का जहन्नमियों के जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ पर रख दी जाए तो ये पहाड़ पिघल करके जैसे पानी बह जाएगा। जहन्नम की बदबू अगर सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए तो सारे जानदार इंसान समेत उसकी बदबू से मर जाएंगे। खुशफहमियों की जन्नत में रहने वालों, अपने आमाल का एहतिसाब करो, अपने आप का जायजा लो, और माओ बहनों ये मोबाइल लेकर के रात रात भर रागे मतलापा करो, अपने बच्चों और बच्चियों की निगरानी करो। बच्चियां बिगड़ती कहां से हैं? मां की गोद पहली तरबियत गाह। माएं पूरी पूरी रात अगर पिक्चर देखेंगी, फिल्मी दुनिया की नंगी औरतों की तस्वीरें देखेंगी, गाने सुनेगी, तो पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां भी नचनिए और गवैये पैदा होंगे। सरकार पीराने पीर रोशन जमीर 18 पारे के हाफिज कहां बने थे? मां के पेट में। पूछा गया कहां याद किया 18 पारा आपने? कहा मेरी मां 18 पारे की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी बिस्तर पे लेटने नहीं जाती थी, मैं पेट में सुनते सुनते 18 पारा मैंने याद कर लिया। बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन सरकार दिल्ली मेहरालू शरीफ के ताजदार 14 पारे के हाफिज पैदा हुई है। हजरत काजी हमीदुद्दीन जब रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाने आए, कहा बेटे पढ़ो अलिब्बा से। कहा इधर से नहीं। कहा फिर किधर से? अलहम से शुरू किया, 14 पारा सुना के फिर चुप हो गए। पहला दिन था स्कूल का, मदरसे का। कहाँ याद किया बेटे? कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी, वो पढ़ती रहती थी, मैंने याद कर लिया माँ के पेट में। आज साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चों पर मुरत्तब होता है। अगर बच्चा माँ के पेट में, माएं अगर पाकीज़ा होती हैं तो बच्चे वली पैदा होते हैं। माँ फातिमा होती है तो बेटे हसन हुसैन पैदा होते हैं। माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और माँ अगर नचनिया गवैया होती है तो बेटे नचनिए और गवैये पैदा होते हैं। ये फैसला आप पर डिपेंड है, अपनी औलाद को नचनिया बनाना चाहती माए बहनें, गवैया बनाना चाहती हैं, या गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी या कनीज़ फातिमा बनाना चाहती। इतने छोटे छोटे कपड़े बाजार से लाएंगी पहने, बहुत क्यूट लगती है मेरी गुड़िया। इधर से फोटो इधर से फोटो खींच करके, हाँ आधा ऊपर यूं चढ़ा हुआ है। अब तो एयरपोर्ट पे देखिए ना तो औरतें, ऐसा लगता है औरतें समझती हैं किसी और दुनिया में आ गए। जितना छोटा कपड़ा है मुल्क में वही पहनती हैं वो, और अल्लाह जाने कहां कहां तक दिखता है, कभी कभी बेखबरी में नजर पड़ भी जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि यूं चले तो किसी से लड़ ही जाएंगे। बाप भी साथ में है, इतनी छोटी चड्डी पहन के जवान लड़की घूमती बाप के सामने। शर्म मर गई बदतमीजों की, बेगैरतों की, बेहयाओं की। गैरतों के जनाजे निकल गए। माँ के सामने, बाप के सामने, जवान भाई के सामने बहनें ऐसे ड्रेस पहनती हैं। अफसोस ये है कि इस बुरी लत में हमारी कौम मुस्लिम, जिसने दुनिया को हया, इंसानियत और शराबत का चैप्टर पढ़ाया था, उस कौम के लोग खुद मुब्तला हो गए। ये कंडीशन हमारी। तो छोटे छोटे कपड़े पहनाती हैं हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों और बच्चियों को। बच्चियां भी पैंट पहनती हैं, वो जीन्स नाम है उस पैंट का, जीन्स, हाँ वो पहनाएंगी।
अरे अभी बच्ची है, अभी तो छोटी है, आगे चल के ये तुम्हारी नाक कटवा डालेगी, और ऐसी कटेगी ना पता नहीं चलेगी नाक है भी कि नहीं है। जिस चीज की आदत पड़ जाती है आदत छूटती नहीं है, ये तो जानते हो ना, आदत नहीं छूटती है, फितरत नहीं बदलती है। इसलिए बचपन से ही बच्चों की तरबियत करो कि तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम बनना है, तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना है, तुम्हें अब्दुल कादिर जीलानी बनना है, तुम्हें मोइनुद्दीन चिश्ती बनना है, इमाम अहमद रजा बनना है, मखदूम सिमना बनना है। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब बचपन से बच्चों की ढंग की तरबियत की जाएगी। बच्चियों को तलकीन करो, तुम्हें फातिमा बिनते रसूल बनना है, तुम्हें रुकैया उम्मे कुलसूम बनना है, तुम्हें खदीजा और आयशा बनना है, तुम्हें कनीज फातिमा बनना है। और ये चैप्टर आपने पढ़ाना होगा अपनी बच्चियों को। स्कूल के सहारे आप छोड़ दिए बच्चों को। मैं करीब ला रहा हूं उस बात के करीब जिससे ये समझ में आ जाए कि हमारी बच्चियां मुर्तद्दा क्यों बन रही हैं। वक्त के दामन में ज्यादा गुंजाइश नहीं कि मैं तशरीहात पूरी पेश करूं आपके सामने। मदरसों में बच्चे कम ही पढ़ने आते हैं, 5% बच्चे और बच्चियां मदरसा में पढ़ते हैं और 95% बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या आपने सोचा है वहां कोई मुफ्ती साहब बैठे